चैप्टर 1 जिसमें हमने सीखा डू कहाँ, डज कहाँ लगता है, हैव कहाँ और हैज़ कहाँ लगता है, V1 कहाँ और V5 कहाँ लगता है। चैप्टर 2 में हमने सीखा प्योर और इम्प्योर टेंस। चैप्टर 3 में हमने सीखा प्रेजेंट टेंस एंड चैप्टर 4 में हमने सीखा पास्ट टेंस। अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस। अब आज हम लोग चैप्टर 5 की ओर पहुंच चुके हैं। चैप्टर 5 जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य में होने वाले काम, जिसमें सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसा वाक्य जिस वाक्य के लास्ट में गा, गे, गी हो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे। जैसे वह खाएगा, तुम लिखोगे, मैं पढ़ूंगा, आप नाचेंगे, वे लोग देखेंगे, हम लोग सोएंगे। इस तरह के वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे। इन तरह के टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए एफर्मेटिव में हम लोग सबसे पहले लगाएंगे एस मतलब सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल या शैल में कोई एक, फिर लगाएंगे वर्ब वन। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल या शैल, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे V1। और इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग लगाएंगे विल या शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर V1। और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल में कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब वन और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, वह लिखेगा। वह लिखेगा इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो वह लिखेगा में सब्जेक्ट है वह, और वह का इंग्लिश होता है ही। तो हम लोग सबसे पहले वह लिखेगा में सब्जेक्ट डालेंगे जो कि है ही। और चूंकि यह सेंटेंस एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव के रूल के हिसाब से सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल या शैल, फिर लगाएंगे V1। तो वह लिखेगा में वह सब्जेक्ट है तो इसलिए ही लिखेंगे, फिर ही के साथ विल और शैल में विल लगाएंगे, उसके बाद V1 के रूप में लिखना का होता है राइट, तो राइट इज अ V1 तो राइट लिख देंगे। तो वह लिखेगा का इंग्लिश हुआ ही विल राइट। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में है वह नहीं लिखेगा। इसका रूल है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, विल या शैल में कोई एक लगाइए, फिर नॉट लगाइए, फिर V1 लगाइए। तो वह नहीं लिखेगा में सब्जेक्ट है वह के लिए इंग्लिश हो गया ही, फिर लगाना हमें विल और शैल, तो हम ही के साथ विल लगाते हैं, ही विल, फिर नॉट लगा देंगे, फिर V1 में राइट, तो ही विल नॉट राइट। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या वह लिखेगा में सबसे पहले हमको विल या शैल में कोई एक लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर V1 लगाना है। तो विल और शैल में चूंकि ही के साथ विल लगता है तो हम पहले विल लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे, फिर लिखना का V1 होता है राइट, तो राइट लिखेंगे। चूंकि यह प्रश्न है तो प्रश्न चिन्ह दे देंगे। चौथा नंबर सेंटेंस वह कहाँ लिखेगा, इसे बनाने के लिए हमें देखना होगा क्वेश्चन का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे, वो है वेर। उसके बाद विल और शैल में कोई एक लगाएंगे, तो हमें पता है कि ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ विल लगता है तो विल पहले लगाएंगे, फिर ही लगा देंगे सब्जेक्ट के रूप में, फिर V1 के रूप में राइट। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है वेर विल ही राइट। तो अभी हमने ये सिंपल फ्यूचर टेंस सीखा, जिस वाक्य के लास्ट में सिंपली गा गे गी आए वह सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। इस टेंस के आधार पे एक एक्सरसाइज बनाते हैं जो कि एक्सरसाइज 1 है। कहते हैं कि कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया है जो कि कोई और टेंस में है और वो कोई भी टेंस में है, हमें उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बदलना है। जैसे पहला सेंटेंस है अरुणिमा सिन्हा मोटिवेट्स टू द यंगस्टर्स टू क्रिएट हिस्ट्री इन हर स्पीच। इस वाक्य को देख के ये लगता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। खैर जो भी टेंस में है हमें तो बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस, अर्थात जो मेन वर्ब है उसको हमको V1 में बदलना है तथा आगे में हमको विल या शैल लगाना है। तो अरुणिमा सिन्हा विल मोटिवेट टू द यंगस्टर्स टू क्रिएट हिस्ट्री इन हर स्पीच। ये रहा पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। PM मोदी ग्रीट्स इंडियन इन एवरी इंटरवल ऑफ फ्यू डेज इन हिज ट्विटर अकाउंट। अब ये भी दिखने में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, हमें इसे भी बनाना है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका सिंपल फ्यूचर होगा PM मोदी will greet Indian in every interval of few days in his Twitter account.
तीसरे नंबर सेंटेंस में आते हैं, इसरो एक्सप्लेन्स टुडे व्हाई चंद्रयान 2 मिशन वाज अनसक्सेसफुल। इस सेंटेंस को भी देखने से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन्स दिया जा रहा है जो कि वर्ब 5 है। इसे भी हमें सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, तो फिर एक्सप्लेन्स को हम लोग V1 में कन्वर्ट करेंगे, आगे विल लगा देंगे, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, इसरो विल एक्सप्लेन टुडे व्हाई चंद्रयान 2 मिशन वाज अनसक्सेसफुल। चौथे नंबर सेंटेंस को देखते हैं, बीजेपी मैनेजेस आर्टिस्टिकली द एंटायर सिचुएशन ऑफ कोविड-19। इस सेंटेंस को भी देख के लगता है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के रूप में मैनेजेस जो कि V5 है। अब इसको भी हमें फ्यूचर सिंपल में बनाना है, तो हम मैनेजेस को V1 में मैनेज करेंगे और आगे विल लगाएंगे, तो बीजेपी विल मैनेज आर्टिस्टिकली द एंटायर सिचुएशन ऑफ कोविड-19। एंड द पांचवा सेंटेंस जो है वो है YouTube प्लान्स टू लॉन्च इट्स न्यू वर्जन। यहाँ पर वर्ब है प्लान्स जो कि V5 के रूप में है, और V5 है, इसका मतलब यह सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में है, ऐसे भी हमें सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो हम प्लान्स को V1 बना देंगे, आगे विल लगा देंगे और बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। तो YouTube विल प्लान टू लॉन्च इट्स न्यू वर्जन। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1, जिसे हमें कन्वर्ट करना था सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब हम लोग करने जा रहे हैं फ्यूचर का सेकंड नंबर टेंस, जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो ऐसा वाक्य जिसके लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे होंगे, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। हर सेंटेंस की तरह, हर टेंस की तरह ये भी टेंस 4 रूप में है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन। इसके भी रूल है। एफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बीईबी प्लस वर्ब 4। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब 4, और इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4, और क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 4। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह लिखता रहेगा, सेंटेंस के अंत में आ रहा ता रहेगा, अर्थात यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। इसे बनाने का रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 4। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो वह लिखता रहेगा का सब्जेक्ट हो गया वह, तो वह का इंग्लिश हो गया ही के साथ हमें लगाना है विल, उसके बाद लगाएंगे बी और उसके बाद लगाएंगे वर्ब 4। तो वर्ब 4 में लिखना का राइट होता है, तो राइटिंग, तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है ही विल बी राइटिंग। दूसरा सेंटेंस है वह नहीं लिखता रहेगा। इसे बनाने के लिए हमें निगेटिव का फॉर्मूला देखना होगा, क्योंकि इसमें नहीं है, और निगेटिव का देखने के लिए सब्जेक्ट है, विल है, बी है, नॉट है और वर्ब 4 है। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर लगा देंगे विल, फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे बी और उसके बाद वर्ब 4 लगाना है। तो लिखना का वर्ब 4 होता है राइट का आईएनजी राइटिंग। फिर है तीसरे नंबर पे, क्या वह लिखता रहेगा। चूंकि ये सवाल पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का रूल में पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब 4 लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा विल पहले सब्जेक्ट के रूप में है ही, तो ही के आगे विल लगेगा क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव है, तो विल ही, फिर बी लगाना जरूरी है, तो बी, फिर वर्ब 4 लगाना है, तो दैट इज राइटिंग, तो विल ही बी राइटिंग। फिर क्वेश्चन बनाना हमें, तो क्वेश्चन वर्ड जब आएगा, जैसे कि वह क्या लिखता रहेगा, इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या पहले लिख दीजिए व्हाट, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी को हूबहू बैठा देते हैं हम लोग। तो व्हाट के बाद विल ही बी राइटिंग जो कि इंट्रोगेटिव है वो लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, जिस किसी भी वाक्य के लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, जो कि फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, पता चलता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। अब एक एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 2, कह रहे हैं कि कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ कुछ सेंटेंस हैं जिसे हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदलने हैं, अर्थात सभी सेंटेंस में विल बी और V4 लगाना है। जैसे इंडिया इज फाइटिंग स्ट्रांगली टू ओवरकम द पेंडेमिक स्प्रेड। यहाँ पर इज फाइटिंग है जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमें बनाने हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करेंगे, हम इज को हटा देंगे और विल भी लगा देंगे। तो इंडिया विल बी फाइटिंग स्ट्रांगली टू ओवरकम द पेंडेमिक स्प्रेड। सेकंड सेंटेंस, मोदी गवर्नमेंट
इज वर्किंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन थ्योरी। तो जो यहाँ पर इज वर्किंग है, इज को हटा के विल बी कर देंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट विल बी वर्किंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन थ्योरी। तीसरे नंबर सेंटेंस, चाइना इज बिकमिंग सुपर पावर कंट्री इन नेक्स्ट डिकेड। यहाँ इज बिकमिंग में इज को हटा के विल बी कर देंगे, सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। चाइना विल बी बिकमिंग सुपर पावर कंट्री इन नेक्स्ट डिकेड। चौथे नंबर सेंटेंस, सीएम योगी इज प्रोमोटिंग गौ रक्षा। इस प्रोमोटिंग में इज हटा के विल बी कर देंगे, सीएम योगी विल बी प्रोमोटिंग गौ रक्षा। पांचवें नंबर सेंटेंस, मेनी कॉलेजेस आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर जॉब एज देयर कैरियर। यहाँ पर आर लुकिंग में आर को हटा के विल बी कर देंगे और ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। मेनी कॉलेजेस विल बी लुकिंग फॉर फ्रीलांसर जॉब एज देयर कैरियर। नेक्स्ट, तीसरे नंबर टेंस में, जो कि फ्यूचर का तीसरा नंबर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें चुकेगा, चुकेगी या चुकूंगा रहेगा। इस तरह के सेंटेंस काफी कम प्रयोग किए जाते हैं। इसका एफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या विल प्लस हैव प्लस V3। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। नंबर 1 सेंटेंस, वह खा चुकेगा। वह खा चुकेगा में सब्जेक्ट है वह के लिए इंग्लिश लगाएंगे ही। उसके बाद चूंकि सेंटेंस एफर्मेटिव है, उसके बाद हम लगा देंगे विल, उसके बाद लगा देंगे हैव, उसके बाद लगा देंगे V3। तो खाना का V3 होता है इटन। कंप्लीट सेंटेंस, ही विल हैव इटन, चूंकि ये एफर्मेटिव फॉर्मूला से बन रहा है। वह नहीं खा चुकेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव में हमको लगाना है सब्जेक्ट विल हैव नॉट V3। तो बनेगा ही विल हैव नॉट इटन। फिर है क्या हुआ खा चुकेगा। यह सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर लगाना होगा हैव, फिर लगाना होगा V3। तो विल ही हैव इटन। चौथा नंबर सेंटेंस, वह क्या खा चुकेगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या के लिए होता है व्हाट लगाएंगे पहले और ऊपर वाला ही सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव है उसे इसके बाद लिख देंगे। तो है विल ही हैव इटन। तो व्हाट विल ही हैव इटन, ये आपका चौथा नंबर सेंटेंस बना। अब देखते हैं एक एक्सरसाइज नंबर 3 को, जो कहते हैं कि कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नीचे कुछ 5 सेंटेंस दिए हैं, इस सेंटेंस को आपको फ्यूचर परफेक्ट में बदलने हैं, अर्थात वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, हैव या हैज के साथ V3 लगाना होगा। पहला सेंटेंस है, अरुणिमा सिन्हा मोटिवेट्स टू द यंगस्टर्स टू क्रिएट हिस्ट्री इन हर स्पीच। यह मोटिवेट्स को हटा के हम हैव या हैज के विल हैव और मोटिवेटेड कर देंगे, इससे फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा will have motivated to the youngsters to create history in her speech। सेकेंड सेंटेंस को बनाने के लिए PM मोदी greets Indian in every interval of few days in his Twitter account। तो इसको बनाएंगे PM मोदी will have greeted Indian in every interval of few days in his Twitter account। तीसरा सेंटेंस, ISRO explains today why Chandrayaan 2 mission was unsuccessful। ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में कुछ इस तरह से, ISRO will have explained today why Chandrayaan 2 mission was unsuccessful। फोर्थ नंबर सेंटेंस, BJP manages artistically the entire situation of COVID-19। इसे बनाएंगे the BJP will have managed artistically the entire situation of COVID-19। और पांचवा सेंटेंस, YouTube plans to launch its new version। इसे हम बनाएंगे YouTube will have planned to launch its new version। अब लास्ट फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता हुए होंगे, ती हुए होंगे या रहेंगे, तो आप इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इस तरह के टेंस का बहुत ही कम प्रयोग होता है। एफर्मेटिव बनाने के लिए आपको लगाने होंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। इंट्रोगेटिव के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। और क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला है आपके पास,
वे खाते हुए रहेंगे। तो वे खाते हुए रहेंगे, इसे बनाएंगे हम लोग। वे का हो गया दे, फिर लगाना है विल, फिर लगाना है हैव बिन। तो दे विल हैव बिन, खाना माने ईट, इट में बिफोर ईटिंग, दे विल हैव बिन ईटिंग। वे खाते हुए नहीं रहेंगे, दे विल नॉट हैव बिन ईटिंग। क्या वे खाते हुए रहेंगे? विल दे हैव बिन ईटिंग। वे क्या खाते हुए रहेंगे? व्हाट विल दे हैव बिन ईटिंग। इस तरह से हम लोग इस टेंस को बनाते हैं, जो कि बहुत ही कम प्रयोग होते हैं। एक्सरसाइज 4, कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो भी टेंस में है हमें उनको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अर्थात हर सेंटेंस में हमें लगाना है विल हैव बीन। जैसे पहला सेंटेंस है इंडिया इज फाइटिंग स्ट्रांगली टू ओवरकम द पेंडेमिक स्प्रेड, हम इसको इज को हटा के विल हैव बीन लगा देंगे। इंडिया विल हैव बीन फाइटिंग स्ट्रांगली टू ओवरकम द पेंडेमिक स्प्रेड। सेकंड, मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन थ्योरी, तो इज हटा देंगे और विल हैव बीन लगाएंगे। मोदी गवर्नमेंट विल हैव बीन वर्किंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन थ्योरी। चाइना इज बिकमिंग सुपर पावर कंट्री इन नेक्स्ट डिकेड, चाइना विल हैव बीन बिकमिंग सुपर पावर कंट्री इन नेक्स्ट डिकेड। सीएम योगी इज प्रोमोटिंग गौ रक्षा, तो इसको बनाएंगे सीएम योगी विल हैव बीन प्रोमोटिंग गौ रक्षा। नेक्स्ट है मेनी कॉलेजेस आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर जॉब एज देयर कैरियर, इसे बनाने के लिए मेनी कॉलेजेस विल हैव बीन लुकिंग फॉर फ्रीलांसर जॉब एज देयर कैरियर। चलिए अब सीखते हैं सिंस एंड फॉर। सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। जब कोई निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, जैसे जनवरी से, जवानी से, 1999 से, बचपन से, 10 बजे से, रात से, सोमवार से, सुबह से। इस तरह के वाक्य में हम लोग सिंस लगाते हैं। और जब गिनती जैसे शब्द रहते हैं, जैसे कि 10 साल से, 9 महीनों से, 8 सप्ताहों से, 7 घंटों से, 6 मिनटों से, 5 सेकंड से, कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, तो हम फॉर लगाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां हमको सिंस एंड फॉर लगाना है। पहला सेंटेंस है वह बचपन से खेल रहा है, यहाँ आया बचपन से तो हम लगाएंगे सिंस, और ये सेंटेंस बनेंगे 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। सेकंड सेंटेंस है तुम 10 बजे से देख रही हो, तो तुम 10 बजे से देख रही हो तो तुम हो गया यू, बनाना है हैव बीन से, क्योंकि जब भी समय आ जाएगा तो सेंटेंस हमें हैव बीन हैज बीन अर्थात परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना होता है। तो यू हैव बीन लुकिंग 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट है तुम 5 घंटे से नाच रही हो, अगर तुम है तो यू लगाएंगे, यू हैव बीन डांसिंग। चूंकि गिनती आ गया 5 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा से लेकर 5 घंटा, तो लिखेंगे 4-5 hours। 4 हम तब लगाते हैं जब गिनती रहती है। नेक्स्ट है वह 10 सालों से काम कर रहा है, तो 10 साल गिनती हो गया, और चूंकि जहां समय आ गया वहां हैव बीन हैज बीन का फॉर्मूला प्रेजेंट के लिए करेंगे, तो ही हैज बीन वर्किंग फॉर 10 years। तो इस तरह से हमने सिंस एंड फॉर। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5, जो हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करने हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं जो आप लोगों को करना है। जो आपने अभी टेंस सीखा है फ्यूचर टेंस, जो रूल आपको मैंने लिख कर दिखाया है, उसी के आधार पे ये सारे सेंटेंस बनेंगे। जैसे पहला है वे लोग जाते रहेंगे, ये अफर्मेटिव है, और ता रहेंगे है मतलब सिंपल फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल के हिसाब से आपको लगाना है सब्जेक्ट विल बी और वी फोर। तो वे लोग का हो गया दे, फिर होगा विल बी, फिर जाते रहेंगे का गोइंग। इसी तरह से बाकी सभी आपको बनाने हैं। चेक कीजिए आपने कितना सीखा है।